रियलिटी में चले गए। फराज साहब कुछ कह रहे हैं। फराज साहब, प्रेम दादा सच में चले गए, मजाक नहीं कर रहा हूं। ही लेफ्ट। हाँ फराज साहब। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, यहाँ पर आपके दो पैनलिस्ट ने बात की। बहुत अच्छा बताया। गौ माता दिया बिल्कुल। गौ हत्या के बारे में आपके दो पैनलिस्ट ने बात की, और एक पैनलिस्ट बोले कि साहब मेरी जगह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। एक ये खबर इनसे छूट गई शायद कि भोपाल के नगर निगम के स्लॉटर हाउस में 27 टन माल पकड़ा गया था, जिसमें गौ मांस की पुष्टि हुई थी। तो यह वहां पे किसकी सरकार है? भोपाल कहां की राजधानी है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कितने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो ये करते हैं, अंग्रेजी में एक टर्म है पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी यहां बात नाथूराम गोडसे से और महात्मा गांधी तक शुरू हुई। मैं सिर्फ दो लाइनें बोलूंगा जो सरदार पटेल के करस्पॉन्डेंस हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है, वॉल्यूम 6 में। सिर्फ दो लाइनें पढ़ूंगा। गांधी हत्या के बारे में लिख रहे हैं, इट वॉज अ फेनेटिकल विंग ऑफ द हिंदू महासभा डायरेक्टली अंडर सावरकर दैट हैज द कॉन्स्पिरेसी एंड सॉ इट थ्रू। यानी कि सरदार पटेल ने पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 56 प्राइम मिनिस्टर को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें सरदार पटेल ने ये दो लाइनें लिखी थी। आप कहिएगा तो मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। फिर मैं बोल रहा हूं ऐश्वर्या जी, ओके कि आप ओके, पॉइंट टेकन। सोमनाथ भारती जी, यू मेड योर पॉइंट। सोमनाथ भारती जी, प्रेमदादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं जी, विजुअल्स कि जो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भाजपा के चीफ मिनिस्टर्स देते हैं, ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट? प्लीज। देश के किसी भी समस्या का, चाहे महंगाई हो, चाहे डॉलर का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है लगातार, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और साथ में ये बता दूं कि बांग्लादेश से जो इनकी यारी भीतर भीतर चल रही है, वो देश को जानना जरूरी है। क्योंकि झारखंड गोड्डा जिले में जो बिजली पैदा की जा रही है, 100% बिजली है बांग्लादेश को दे रहे हैं। तो बांग्लादेश से भीतर भीतर प्यार, और ऊपर से ऐसा ऐसा बार। मालूम है आपको और हमको, देशवासियों को डीजल 90-95 रुपए में, और बांग्लादेश को डीजल कितने में बेचने पता आपको? 60-65 रुपए में, 50-60 रुपए में। तो इस प्रकार से इनकी जो बताया ना अभी हमारे भाई समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब ने, कि इनका जो ऑप्टिक्स का जो ये पॉलिटिक्स है, वो उसमें ये माहिर है, उस पर साथ देते हैं आप सारे मीडिया वाले। मुश्किल क्या हो रहा है कि देश को सच बताने का काम मीडिया ने बंद कर दिया है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, मीडिया ने बताना बंद कर दिया है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मीडिया ने बताना बंद कर दिया है। ये गलतफहमी है। दिल्ली के अंदर स्कूल जो अरविंद केजरीवाल ने बनाए थे, खराब किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल खराब किए जा रहे हैं। दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है। मतलब सच्चाई से रूबरू कराने का काम मीडिया का था, वो ना करके। मेरा जो काम है वो मुझे पता है सोमनाथ भारती जी, इसीलिए मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि डिबेट के अलावा एक बार तो संसद में आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, पूछे तो एक बार डिबेट के अलावा हमको कटघरे में, मीडिया को कटघरे में खड़ा संसद में तो पूछो सरकार से। मैं तो कहता हूं सशक्त विपक्षी तो प्रेम शुक्ला जी पर रस्सी कैसे कसोगे? कैसे कसोगे? सबसे कैसे? जब सवाल सही पूछोगे, जब सवाल ही संजय सिंह जी की रही है, आप खुल के पूछते हैं। आप बताओ, संसद में लास्ट टाइम, आखिरी बार आप अपने सांसद का, एक सांसद, आई हैव दिस रॉन्ग विंडो, आई डोंट वांट दिस विंडो, गो बैक टू द विंडो। आप मुझे बताओ अपने सांसद का ऑन रिकॉर्ड महंगाई पे, नौकरी पे, विकास पे एक क्वेश्चन बताइए सोमनाथ भारती जी। 1.5 लाख किताबें रखी हैं, उसमें एक पन्ने में भी कहीं तो लिखा होगा, बता दीजिए। अरे हर कोई बता दीजिए, एक बताइए ना, हर कोई छोड़िए, एक बताइए। गिव मी वन, मतलब गिव मी वन, बाकी सबको छोड़िए, एक का बताइए। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, आपके सांसद का एक सवाल बताइए। सुन लिया करो सोमनाथ दादा जी। तुम, अच्छा मैंने नहीं सुना, मेरी गलती, आपने तो सुना होगा। बनाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी रही है। अरे तो जब तक आप सही काम कर रहे थे, दिल्ली की जनता ने आपको जिताया। हर सांसद ये पूछ रहे हैं, जब आप सही काम कर रहे थे तो दिल्ली में आपने जिताया। वो तो जब आपने बोतल को चुना और वो सफेद घर बनाया, आपको भेज दिया।
आप मुझे एक सवाल बताओ ना, नहीं है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ द ऑपोजिशन। ऐश्वर्या जी, व्यूअर्स, सोमनाथ दादा सच देखिए, में बता रहा हूं मैं। ये इस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी को रिड्यूकल करने का प्रयत्न करते हैं आप, मैं रिडिक्यूल कैसे आप कर सकता हूं? कभी अभी भी 20,000 एक प्रदेश करोड़ में का है, जो सेंट्रल विस्टा बनाया गुजरात है, में आपने एड़ी चोटी का भाजपा जोर ने। लगाया हुआ है। जाके देखें। I am not हमारे ridiculing साथ you, चलिए, please understand. फरीदाबाद चलिए दिखाते हैं आपको सोमनाथ कैसे दादा, शराब बेचता है अगर मैं रिडिक्यूल कर रहा होता तो आप डिबेट में देखिए, क्यों होते? आजकल मैं तो रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्सेज में शराब बेची जा रही है आपने भाजपा के द्वारा। कांग्रेस- ये सनातनी प्रवृत्ति है क्या? सोमनाथ जी, आप एक पोजीशन में थे, आम आदमी पार्टी, जिसने कांग्रेस को रिडिक्यूल करने की स्थिति में आप थे, लेकिन आपकी पार्टी से गलतियां हुई। ये बोतल पे बोतल आपकी गलती थी, वो सफेद महल बनाना आपकी कोई गलती गलतियां थी, नहीं हुई। और उसकी वजह से अब भाजपा कांग्रेस ने दोबारा स्पेस दिल्ली ले का गई। चुनाव चोरी खिजानी किया बिल्ली है। खंबा नोचे, ये समझ बट लीजिए दैट इज नॉट द टॉपिक। दैट इज नॉट द टॉपिक। द टॉपिक भाजपा ने इज दिल्ली का चुनाव ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चोरी किया है। ये चुनाव फेयर जीत नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुकी है। अच्छा, अल्टीमेटली चोरी आ गया। रूपम जो डीएम थी नोएडा की, ये कैसे उनसे चोर हैं जो सवाल पकड़े पूछने नहीं की दम जाते? नहीं है इनको। प्रेम शुक्ला जी, जब पिताजी चुनाव जिताएं, मियां और मियां पे आए थे, ईवीएम पे आके रुक गए। चोरों बटमारों ढाक के तीन पात। दुनिया में मैं डोनाल्ड ट्रंप पे भी कर लूंगा, बटमारों के सरदार है। तो भी ईवीएम पे आ जाएगी बात। सेंधमार चोरों और बटमारों के सरदार है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जैसा निहायत बेशर्म ऑन बेहया टॉपिक आज तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ, जो Thank you. जेल जाने के बाद भी मैं टॉपिक पर ही हूँ। Thank you. जेल टॉपिक पर ही हूँ। थैंक यू। जिस तरह की हल्की बातें अगर आप इस जो है बोलने अपनी देंगे पत्नी पर नेताओं के कुत्ते बारे में छोड़ने तो वाले ठीक नहीं। प्रवक्ता ने की, उसका अब आप उत्तर यही ये हो सब क्यों सकता करें? आपको है। माफी अपनी मांगनी पत्नी पर कुत्ते छोड़ने वाला देखिए, जो कितना बोले इज्जत से कुकर्मी बोले। हो सकता है, ऐसे कुकर्मी से और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, बैक ऑन टॉपिक। अपने पत्नी पर कुत्ता छोड़ने वाला अच्छा, कितना back on कुकर्मी निर्दयी होगा। Okay. अब ये लोग देखिए- बड़ी बात जानते ओके, हैं। प्लीज नाउ बैक ऑन निर्मला टॉपिक। अरविंद सीतारमण केजरीवाल जी कोर्ट जैसा में है ना। Back on topic. अब आप भी बेहया बोल निर्लज्जता की पराकाष्ठा अब आप भी करने कोर्ट वाला जाएंगे, व्यक्ति प्रेम है। बैक ऑन टॉपिक प्लीज, थैंक बड़ी यू। बात जानते हैं। ओके ओके प्रेम जो है शराब के अरे झूठ बोलना पाठशाला बीजेपी और आम आदमी पार्टी सामने आती बोलने है, वाला दुनिया में और कोई जेल टॉपिक हो में दर्शकों, रहकर- दिल्ली के इलेक्शन पे आ जाता है। रहकर भी मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र न ओके। देने वाला सोमनाथ दादा, बेहयाई प्लीज, की प्रेम दादा, सारी ओके। सीमाएं क्रॉस ओके प्रेम दादा, मैं 2 मिनट के लिए फेडर डाउन कर रहा हूं आपका, आप दोनों का, सोमनाथ जी का भी। प्रेम जी, फैज साहब एंडिंग कमेंट्स, आप लेट आए हैं, एंडिंग कमेंट्स फैज साहब। मैं जो बात कह रहा था आ रहा हूं त्रिपाठी जी, आ रहा हूं। मैं उसे पूरी कर लूं भैया। मैं बहरीन गया हूं, दुबई गया हूं, बहुत अच्छी बात। सऊदी अरब गया हूं, सारे मैंने देश देखे हैं। जो 10 क्या देश है ना, जो विकसित देशों की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें से एक भी शरणार्थी को एंटरटेन नहीं करता है। मुसलमान होने के नाम पर कोई बांग्लादेशी चला जाए, कोई बर्मीज चला जाए, कोई वहां का आ जाए, वो गाजा फिलिस्तीन का आ जाए, एक को भी एंट्री नहीं देता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये कट्टरपंथ को आगे बढ़ाकर सीरिया, इराक और इंग्लैंड की तरह हालत कर देंगे। इसलिए देश आगे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत में भी एक भी घुसपैठियों को और शरणार्थी को दया के नाम पर ना घुसने दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे डिसाइड करे कि फलाने फलाने पर्सन को हम बुला रहे हैं, जैसे दलाई लामा है, सम्मान के साथ है, ऐसे लोगों को बिल्कुल शरण दी जाए, लेकिन दया और शरण के नाम पर अपने भविष्य के साथ भारत खिलवाड़ ना करे। यह मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से। त्रिपाठी जी, फराज साहब आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। नहीं, आप मुझे बताइए, मैंने तो खुद बताया ना, 11 साल में 3136 घुसपैठिए बाहर गए, इससे ऊपर तो नहीं गए। 2 करोड़ कहा किरण रिजिजू ने, और इस बात को फिर कैसे आप बोलेंगे घुसपैठिए बाहर जाएंगे? अरे वो देश नहीं लेते हैं, हमारे यहां से तो निकालो, किसने रोका था? और जहां तक प्रेम शुक्ला जी बात है कि उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया पत्नी पे, तो हाँ ठीक है, पत्नी ने कंप्लेन कर दी, फिर वहीं लेकिन पत्नी का मुंह दबा करके पत्नी को छोड़ दो, अब पत्नी कंप्लेन भी ना कर पाए, लिख के भेजे कि मैं तुम्हारे साथ प्रधानमंत्री टॉपिक पे नहीं रह सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स पे आप लोग इतना मजा रोज चटकारे लेते हैं। ये सोशल मीडिया की दिक्कत है। वो भी तो भारतीय राहुल गांधी की तरह चोरी चोरी चुपके छोड़ दिया, उसमें नहीं बोलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप राहुल गांधी को भी ले आए इसमें, चोरी चुपके प्लीज लिख के भेजा ना, चोरी चोरी चुपके राहुल गांधी की तरह। टॉपिक राहुल गांधी रोहित, भी चुरा के- गेट द डिबेट बैक ऑन टॉपिक। रोहित, टॉपिक विषय मियां बनाम मियां है, कहां चोरी चुपके प्रेम दादा, आप भी मौका ढूंढते हैं प्रेम दादा। रशीदी जी को इन्होंने भगा दिया शिव तांडव श्रोतम बोल के। बोलिए रोहित, क्या बैक ऑन टॉपिक? आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं। आई नो यू वांट टू स्पीक, कमिंग। हम दो तीन दिन में हम
हम 2-3 दिन में दिल्ली आ रहे हैं तो क्या और करें? आम आदमी पार्टी के नेता बैरिस्टर सोमनाथ भारती जी के यहाँ और कांग्रेस के मित्रों के यहाँ नीम का दतवन भिजवाएंगे। ये लोग को लाझा फंस गया है, लाझा ठीक हो जाएगा। देखिए, देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में घुसपैठिया सफाई का अद्भुत काम चल रहा है सोमनाथ जी। और देश में शांति समृद्धि आएगा, घुसपैठिया बाहर जाएगा और रोहित नीम का दतवन पहुंचाएगा। और सोमनाथ भारती जी बढ़िया से नीचे ऊपर रगड़ के साफ कीजिएगा, बोली साफ हो जाएगा। सोमनाथ और भारती जी केजरीवाल यार को बैक भी ऑन टॉपिक फास्ट कर दीजिएगा। सोमनाथ जी उनका भी मुंह में आ गया दातुन करना पड़ रहा है। रोहित इज हेलमेट, नीम का दतवन, रोहित हेलमेट है कि आपकी स्माइल $100 मिलियन स्माइल होनी चाहिए। देखिए, पहली बात मैं बताऊं, प्रेम शुक्ला जी और रत्नाकर त्रिपाठी और ऐश्वर्या जी, आपको बता दूं, ये पर्सनल अटैक करके मुद्दों से भटकाने का प्रयत्न मत करो, ठीक है? हम भाई, हमारा परिवार मैंने नहीं किया, हमारे साथ never get रहता lost। है। निर्मला सीतारामन जी ऑलरेडी कोर्ट में है, मेरी पत्नी कोर्ट ले गई है उनको। अगर आपको कोर्ट जाना है तो आप भी इस प्रकार से उलझुल भगते रहो, ठीक है? और Please, let's not मुद्दों do की this। बात करो, देश मुद्दे के समाधान जानना चाहता है। तीसरी बात समझें, देखिए क्या है कि जिस उद्देश्य से ये आए थे, विकास विकास विकास, लेकिन इनसे विकास हो ना सका। एक ही व्यक्ति इस देश में आया कि अरविंद केजरीवाल, जिसने स्कूलों की राजनीति की, शिक्षा की राजनीति की, स्वास्थ्य की राजनीति की, रोजगार की राजनीति की। देखिए पंजाब में किस प्रकार से क्रांति हो रहा है। 10 लाख रुपया का मेडिकल इंश्योरेंस हर व्यक्ति को 3 करोड़ लोगों को मिल रहा है। जेल पहुंच गया भाई, कभी जनता का पैसा जनता के हित में लगा करके तो देखो। 24 घंटे क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को, अरे पर घुसपैठियों को तो भगा लो। देश का पैसा घुसपैठियों के खिलाफ सब है। दातुन तक हो गया, नीम का दंत मंजन हो गया, ये घुसपैठिए नहीं भाग रहे हैं। फराज साहब आप ही भगा दीजिए। रशीदी जी तो शिव तांडव स्रोतम से ही चलेगा। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, यहाँ आपने बहस शुरू की थी मियां वर्सेस मियां पे, क्विक 30 सेकंड, और चली गई बहस मियां वर्सेस बीवी पे। तो देखिए क्या है कि जब तक के हम लोग टॉपिक पर नहीं रहेंगे तो ऐसे मियां वर्सेस मियां और मियां वर्सेस बीवी होता रहेगा। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि घुसपैठिए को पकड़ने के लिए सीरियसनेस होनी पड़ेगी। सीरियसनेस होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं आप सीरियस नहीं है। प्रेम शुक्ला एंडिंग कमेंट्स, म्यूजिक आप। प्रेम दादा, हम पूरे सीरियस हैं और हर मादे पर सीरियस है। श्रीमान सोमनाथ भारती, विकास जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही काल में हुआ है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। घुसपैठिए तो निकालिए प्रेम दादा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में फ्रेजाइल 5 छोड़कर गए थे मनमोहन सिंह। और टॉप इकोनॉमी, IMF कहता है ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी आ जाएगी प्रेम दादा, जो है महंगाई कर लेंगे 5 ट्रिलियन साहब। हुई सबसे अधिक घुसपैठिए तो निकालो। 7 जिलों में 64 लाख है। न जाने दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, भोपाल में कितने हैं। पकड़ के एक को निकालेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, जो फर्क मियां और मियां का है उसको समझिए। हिंदुस्तान के मुसलमान के खिलाफ कोई नहीं है। सोमनाथ भारती जी से मैंने पूछा, फराज के सबने बोला घुसपैठियों के साथ नहीं है। लेकिन जैसे घुसपैठियों की बात करोगे, पूरा विपक्ष उसको मुसलमान की तरफ घेर के टर्न करके ये कर देगा कि बीजेपी मुसलमानों को निकालना। किसी को, लेट मी से दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ माई वॉइस, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भारतीय नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध या सिख या ईसाई, निकाल सके। भाई संविधान ने ये ताकत दी है, कोई आ जाए, किसी की सरकार आ जाए, नहीं निकाल सकते। और नहीं निकाल सकते अगर वो हिंदुस्तानी नागरिक है। घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।